नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज समाचार। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। एचडीएफसी बैंक ने जारी किए पहली तिमाही के नतीजे, मुनाफा उम्मीद से बेहतर, लेकिन एनपीए में दिखी बढ़त। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, कोरोना संकट में भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दी मदद। भारत में रिकवरी रेट दुनिया में सबसे बेहतर। देश में कोरोना के मरीज 10,38,000 के पार। 24 घंटे में जुड़े 34,000 से ज्यादा केसेस, करीब 63% हुआ रिकवरी रेट। केरल में तटीय इलाकों में कम्युनिटी ट्रांसमिशन। बीजेपी ने राजस्थान में कांग्रेस पर किया पलटवार। ऑडियो टेप को फर्जी बताकर पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया। सुरजेवाला सीएम के ओएसडी समेत 3 पर दर्ज कराई एफआईआर। सीबीआई जांच की भी मांग की। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया बाबा अमरनाथ के दर्शन। सुरक्षा इंतजाम का भी जायजा लिया। अगले 3 से 4 साल में ट्रेन में वेटिंग टिकट का टेंशन होगा खत्म। सबसे पहले दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूट पर मिलना शुरू होगा कंफर्म टिकट। लॉकडाउन के बाद बढ़ी साइकिल की दीवानगी। प्रीमियम कैटेगरी में 50% तो इलेक्ट्रिक कैटेगरी में 100% ग्रोथ। सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में हीरो साइकिल के सीएमडी पंकज मुंजाल ने कहा, डीलर के पास बचे हैं सिर्फ 10 से 15% स्टॉक। शुरुआत करते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों के साथ। एचडीएफसी बैंक की पहली तिमाही के नतीजे जो जारी हुए हैं वो यहाँ पर किस तरह के हैं और तमाम नंबर्स क्या आए हैं, समझते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, यहाँ पर बताएं कि अलग अलग फ्रंट पर नतीजे कैसे रहे हैं और क्या उम्मीद के मुताबिक हैं? उम्मीद से थोड़ा बेहतर है अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें, क्योंकि आप देखिए बैंक ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई थी और ये आंकड़ा हम तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते पहले से बता रहे हैं। जब बैंक ने अपने परफॉर्मेंस की घोषणा की थी, करीब 21% से लोन बढ़ते हुए नजर आए थे और 25% डिपॉजिट बढ़ा था, तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम अगर आप देखें तो हमारी उम्मीद से बेहतर आती हुई दिखाई दी है। हमारी उम्मीद थी 15,528 करोड़ करीब और ये आया है 15,665 करोड़ पे, यानी मार्जिन उम्मीद से थोड़े से बेहतर नजर आए हैं, आप ये कह सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप मुनाफे का आंकड़ा देखें तो वो भी अच्छा खासा बेहतर है हमारे अनुमान से। 6,382 करोड़ का हमारा अनुमान था, 6,658 करोड़ पे आ रहा है, यानी करीब 250-300 करोड़ हमारे अनुमान से आंकड़ा यहाँ पर ही आता है कि अगर आप तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में भी दरअसल आपको प्रोविजंस बढ़ते हुए नजर आएंगे। पिछले क्वार्टर में करीब 3,784 करोड़ था, इस बार 3,891 करोड़ का प्रोविजन किया गया है और बैंक ये बता रहा है कि उन्होंने फ्लोटिंग प्रोविजंस कोविड के लिए कर रखे हैं। मेरे पास स्लिपेजेस का आंकड़ा अभी तक नहीं है, इसलिए ये अनुमान नहीं है कि इस बार नए एनपीए कितने हुए हैं, पर ग्रॉस एनपीए बढ़े लेकिन नेट एनपीए नहीं बढ़े, तो इससे आपको समझ में आएगा कि जरूरत के मुताबिक प्रोविजनिंग कर दी गई है। इसी वजह से आपको नेट एनपीए दरअसल घटते हुए दिखाई दिया है। अब एनपीए बढ़े हैं, प्रोविजनिंग बढ़ी है, फिर भी मुनाफा हमारी उम्मीद से बेहतर है। इसकी 2 वजह मुझे दिखाई देती है। पहला, जैसे मैंने बताया कि नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी उम्मीद से बेहतर है, यानी मार्जिन हमारी उम्मीद से थोड़ी बेहतर है। हालांकि एनआईएम का एग्जैक्ट आंकड़ा भी हमारे पास नहीं है। और दूसरी वजह यह है कि हाल में आपने देखा इंटरेस्ट रेट कम हुए तो बॉन्ड के दाम बढ़े हैं, तो ऐसी स्थिति में बैंक्स के पास जो बॉन्ड होल्डिंग है उसको बेचकर वो मुनाफा वसूल करते हैं और जो बॉन्ड से ट्रेजरी से होने वाला गेन है वो करीब 2,500 करोड़ रुपए आपको दिखाई देगा। पिछले साल इस क्वार्टर में केवल 800 करोड़ रुपए था, पिछले क्वार्टर में ये 1,000 करोड़ के आसपास था, तो एक 1,500-1,700 करोड़ का एडिशनल इनकम बैंक को यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है ट्रेजरी गेन से, जिसके चलते मुनाफा हमारी उम्मीद से
बेहतर हुआ है। तो ये शायद परफॉर्मेंस का खास इंडिकेटर नहीं है, लेकिन हाँ, एक बफर था बैंक के पास जिसका इन्होंने इस्तेमाल किया है। ऑल राइट प्रदीप, तो यहाँ पर प्रोविजनिंग और ओवरऑल एनपीए परफॉर्मेंस और बाकी तमाम फ्रंट पे नतीजों को देखकर क्या लगता है बाजार सोमवार को किस तरह से रिएक्ट करेगा इस स्टॉक पर? मुझे लगता है फिलहाल जो जितने आंकड़े हैं हमारे पास, स्लिपेजेस जैसे कुछ और डिटेल्स का भी हम इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े हमारे पास है उसको देखते हुए मुझे ये मोर और लेस इन लाइन लगता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो मुनाफे में बढ़ोतरी हुई है वो ट्रेजरी इनकम की वजह से होती हुई नजर आ रही है, बॉन्ड गेन्स की वजह से होती हुई नजर आ रही है, ना कि कारोबारी मुनाफे की वजह से। शुक्रिया प्रदीप इन नतीजों को समझाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भारत की नीतियों और प्रयासों का जिक्र किया। पीएम ने दुनिया को बताया कि अब भारत आत्मनिर्भर बढ़ने की ओर बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री ने विश्व मंच पर कोरोना के खिलाफ भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों और उनके असर की बात की। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना की लड़ाई को हमने जन आंदोलन बनाया और संकट से उबरने के लिए आर्थिक पैकेज लेकर आए। प्रधानमंत्री ने दुनिया को ये भी बताया कि कोरोना मामले में भारत की रिकवरी रेट सबसे बेहतर है। In the fight against COVID, our grassroots health system is helping India ensure one of the best recovery rates in the world. We are also on track to remove TB by 2025. Other developing countries can learn from the scale and success of India's development programs. And for the technologies and innovations we have deployed. आगे बढ़ते हैं।